गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाटा वैलिडेशन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है। डाटा वैलिडेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जिससे हम किसी सेल के अंदर इनवैलिड डाटा एंट्री को रोक सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की जो +2 की परसेंटेज है वो 0 से और 100 के बीच में होती है, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि बच्चों अपनी परसेंटेज इसके अंदर फिल करिए। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर 1 आया, उसने अपनी परसेंटेज 89 थी, उसकी 89 फिल कर दी। रोल नंबर 2 आया, उसकी परसेंटेज 90 थी, 90 फिल कर दी। रोल नंबर 3 आया, उसकी परसेंटेज 75 थी, 75 फिल कर दी। रोल नंबर 4 आया, उसकी परसेंटेज 86 थी, उसने 86 फिल कर दी। रोल नंबर 5 आया, उसकी परसेंटेज 70 थी, और बाई चांस उससे गलती से 2 0 प्रेस हो गई और 700 हो गया, तो वो भी हो गया। यहाँ परसेंटेज 700 हो नहीं सकती क्योंकि परसेंटेज हमेशा किसके बीच में होगी? 0 से और 100 के बीच में। तो यहाँ की जो डाटा एंट्री होगी वो कैसी हो गई? इनवैलिड। तो हम इस इनवैलिड डाटा एंट्री को रोक सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? आपको सबसे पहले जाना है डाटा टैब के ऊपर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जिस कॉलम पे आप, जिस फील्ड पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि यहाँ इनवैलिड डाटा एंट्री नहीं होनी चाहिए, आप उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने फील्ड को सिलेक्ट कर लिया है। फिर हम जाएंगे टैब डाटा पे। डाटा टैब पे जाने के बाद हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है हमारे सामने। उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में हम यहाँ पे हॉल नंबर कर देते हैं, और हमारी परसेंटेज की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 100। हम यहाँ 100 कर देंगे। फिर हम जाएंगे इनपुट मैसेज पर, कि जिससे कि वो हर सेल के ऊपर एक इनपुट मैसेज दिखाए कि हमें क्या करना है। हम यहाँ इनपुट मैसेज डाल देते हैं कि एंटर परसेंटेज बिटवीन 0 and 100। फिर हम जाएंगे एरर अलर्ट पर। अगर कोई बाई चांस गलत वैल्यू डाल देता है तो वो एरर शो करे। वो एरर क्या शो करेगा यहाँ पर? कि रॉन्ग वैल्यू। हम यहां पर मैसेज डाल रहे हैं, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। सपोज अब हम आते हैं, अब मैं फिर से आपको कहता हूं कि अपनी परसेंटेज फिल करिए। रोल नंबर 1 की परसेंटेज, तो सबसे पहले आप जब वो रोल नंबर 1 परसेंटेज फिल करने इस कॉलम पर जाएगा तो वो उसके सामने एक मैसेज अपीयर होगा, एंटर परसेंटेज बिटवीन 0 and 100, और वो अपनी परसेंटेज यहां पर फिल कर देगा। रोल नंबर 2 भी गया, उसके सामने भी मैसेज यही अपीयर हुआ, उसने 90 फिल कर दी। रोल नंबर 3 के सामने भी यही हुआ, उसने 86 कर दी। रोल नंबर 4 के सामने भी हुआ, उसने 88 कर दी। रोल नंबर 5 के सामने हुआ, उसकी 70 थी, उसने बाई चांस 700 कर दी। और जब वो 700 करेगा तो क्या आया? एरर अलर्ट आया। और एरर अलर्ट क्या कह रहा है? कि रॉन्ग वैल्यू, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू। फिर वो रीट्राई करेंगे। रीट्राई में उसका वो सिलेक्ट हो जाएगा कॉलम, वो सेल, और वो कहेगा कि ठीक कर दो। सपोज अब वो यहाँ पे उसको दिख गया कि एरर दिखा रहा है, यहाँ पे मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, और वो अपनी एंट्री को ठीक कर देगा 70, और अपना वैल्यू एंटर हो गई। अब कोई भी अगर यहाँ पर इनवैलिड वैल्यू डालेगा तो वो हर बार रॉन्ग वैल्यू का मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा? किसी फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसके अंदर कोई रॉन्ग एंट्री नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपने देख भी लिया होगा कि यहां पर इस
परसेंटेज वाले कॉलम में अब हम कोई भी रॉन्ग वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे ही हम कोई रॉन्ग वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, हमारा ये एरर शो करेगा। बहुत अच्छी हमारे पास ये फीचर है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमें इनवैलिड डाटा वैल्यूज नहीं चाहिए। तो थैंक यू क्लास।